साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैटिक जीके से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन खुद से लगाने हैं और उसके बाद आपको मेरा आंसर चेक करना है। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कोशिश करना है 15 से ज्यादा स्कोर करने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पूरा टेस्ट लगाना है और आपको 15 से ज्यादा स्कोर करना है। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूं, द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस। तो एक ही जगह पर आपको सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई है। अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा मोंक्रेम नृत्य किया जाता है? तो वंगाला त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंक्रेम नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यकी थी? तो 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी मजमा जोगती थी। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपने काफी बार एग्जाम में देखा भी होगा। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा जहां पे खाना सबसे ज्यादा टाइम रुकता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संसद सदनों में विभाजित है? तो भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको राज्य और लोक कला युग्म दे रखे हैं और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, तंजौर कला राजस्थान से संबंधित नहीं है, तंजौर कला तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम शुक्र बर्फ है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, लगभग 600 वर्षों तक परियुक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो लगभग 600 वर्ष तक परियुक्त रहने के बाद सांची की खोज वर्ष 1818 में हुई। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश एक सरोद वादक थे? तो बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादक थे। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? तो E.M. फोस्टर द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो है अ पैसेज टू इंडिया।
ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR में R का पूर्ण रूप रिकॉग्निशन है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी बारी पूछ लेते एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक ऋषि कपूर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर केवल गिर वन में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है और गिर वन आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्य को कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के महाराष्ट्र राज्य से हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो पंडित रविशंकर ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में लोधी गार्डन्स को जाना जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो दशहरा त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है और आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको आत्मकथा और उसका लेखक का युग्म दे रखा है, कौन सा वाला युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव की आत्मकथा नहीं है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 2020 तक फील्ड हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने केवल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है,
एस अगेंस्ट ऑर्डर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो एस अगेंस्ट ऑर्डर सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, चौथी शताब्दी ईर्ष्या पूर्व मगध की राजधानी थी। तो चौथी शताब्दी ईर्ष्या पूर्व मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुजरात में झील वस्तुत एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो गुजरात के झील वस्तुत सुदर्शन एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए स्टैटिक जीके से। कोशिश करना है आपको 15 से ज्यादा स्कोर करने की। स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा और आप इजीली स्टैटिक जीके से बनने वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।